Hello student, welcome to you all in my channel AK Maths classes and e-learning classes EMRS देहरादून उत्तराखंड। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि प्रीवियस वीडियो में आपने क्लास 7th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हमारी वीडियो के माध्यम से पढ़ा था और आई होप कि आपको समझ में भी आएगा और उस पर बेस्ड हमने वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का प्रयास किया था। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम उसी चैप्टर से रिलेटेड एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इट मींस कि जो भिन्न होती है उनका आपस में गुणा किस तरह से किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन चीजों को समझते हैं। सपोज एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई में आपको बता दूं, तो सपोज कि लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा? तो आप इजीली बताओगे एरिया होता है L into B and 4 into 3 and 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इजीली आप बता सकते हो क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, वो भी किसका? रेक्टेंगल का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर उस रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो 7.5 और ब्रेथ जो है वो 3/1/4 हो, सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं, तो व्हाट विल बी द एरिया? तो आप फिर से वही ट्राई करोगे, फॉर्मूला लगाओगे 7.5 into 3/1/4 और इसको मैक्स को इम्प्रॉपर में बदलोगे 15/2 and 13/4 इस तरह से। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया। अब इसके आगे आपको अभी नहीं पता कि क्या करना है। अब क्योंकि आंसर जो होता है वो एक प्रॉपर एक सिंगल नंबर होना चाहिए इस तरह का, क्योंकि ये डबल है, मतलब इसमें दो चीजें हमें नजर आ रही है, एक फ्रैक्शन ये एक फ्रैक्शन ये, तो कंप्लीटली अभी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 और मोर फ्रैक्शन, किस तरह से 2 या 2 से अधिक भिन्नों को आपस में गुणा करेंगे। तो इसके लिए आज का टॉपिक यही है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें हम यही चीजें सीखेंगे कि किस तरह से गुणा करते हैं। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एक होल नंबर से। तो हमारा एक हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, यानी एक होल नंबर की एक फ्रैक्शन में गुणा किस तरह से की जाती है या फ्रैक्शन की होल नंबर में किस तरह से गुणा की जाती है। तो इसके लिए एक मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक सर्कल है, मैंने उसके 4 पार्ट कर दिए, 4 इक्वल पार्ट कर दिए और एक को सेडेड कर दिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एक और मैं ले लेता हूं सर्कल, इसमें भी मैंने एक सिंगल पार्ट को सेडेड कर दिया, तो अभी भी ये 1/4 पार्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब हम अगर इन दोनों सर्कल को एक साथ कंबाइन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इसके दोनों सेडेड पार्ट एक साथ दिखाई देंगे। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 4 में से 2 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब 2/4 का ये फ्रैक्शन दिखाएगा। अब हमने क्या देखा? इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमें ये मिला। इट मींस कि 1/4 और 1/4 को जब मैंने ऐड किया तो मुझे मिला 2/4। अब 2/4 कैसे मिला? क्योंकि 1/4 और 1/4 को मैंने ऐड किया और यहाँ पर देखा हमने इसके हिसाब से मुझे 2/4 मिल रहा है। एक्चुअल में हमने सम भी सीख लिया है, तो सम करने पर भी हमें यही मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, हमने क्योंकि एक सर्कल को कितनी बार लिया? हमने 2 बार लिया है, तो इसका मतलब हमने 1/4 को क्या किया? डबल किया। 1/4 को मैंने डबल किया। तो जब हम 1/4 को डबल कर रहे हैं तो 2/4 मिल रहा है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं और आगे बढ़ाता हूं एक दूसरे डायग्राम से। सपोज ये मेरे पास इस तरह का डायग्राम है, इसमें कितने बॉक्स बनाए हैं? 6 बॉक्स। एक को मैं यहां पर कर रहा हूं सेडेड, तो 1/6 को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब दूसरा भी मैंने ऐसे लिया,
इसमें भी मैंने एक पार्ट को क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। तो ये क्या मिला मुझको 1/6। एक और ले लेते हैं, इसमें भी मैंने एक पार्ट को शेडेड करना है। चलो ये वाला कर देते हैं 1/6। अब इफ वी टेक टुगेदर, इन तीनों को अगर मैं कंबाइन लेता हूं, तीनों को एक साथ लेता हूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है इसके तीनों शेडेड पार्ट एक साथ। एक मैंने ये शेडेड किया था, एक मैंने ये शेडेड किया था, और एक मैंने ये शेडेड किया था। अब 6 में से कितने पार्ट, यहाँ पे कितने बॉक्स शेडेड है, तो 3 शेडेड है। तो इसका मतलब भिन्न क्या बनेगी, 3/6 बनेगी। तो इसका मतलब देखिए क्या आएगा आपको, जब हमने 1/6 और 1/6 को 3 बार जोड़ा तो मुझे मिला 3/6, 3/6 मिला मुझको, जब मैंने 1/6 को 3 बार ऐड किया। क्योंकि हमने यहाँ देखा इसको एक साथ लेने पर ये 3 जो शेडेड पार्ट है वो एक साथ नजर आएंगे 6 में से, तो इसलिए क्या होगा 3/6 बनेगा। इट मीन्स कि मैंने 1/6 को जब 3 बार जोड़ा तो मुझे मिला 3/6, और 1/6 का 3 बार जोड़ने का मतलब क्या हुआ, उसको 3 गुना करना, यानी कि इसको मैंने 1/6 को मैंने क्या किया, 3 गुना किया। 3 गुना किया मतलब 3 बॉक्स लिए थे, 3 डायग्राम लिए थे, यानी कि 3 डायग्राम जब हम जोड़ते हैं तो 3 गुना हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा 3 × 1/6 होगा। तो यहां पर हमने क्या फिर से देखा, 3/6 को 3 गुना 1/6 लिख सकते हैं। चलिए अब फिर यहाँ पर वापस आ जाते हैं। अब इन दोनों पार्ट्स में से हम क्या देख रहे हैं, ये जो 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 1/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिलहाल ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, कुछ भी कह लो। तो दोनों का यहाँ प्रोडक्ट हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर भी हमें दोनों का प्रोडक्ट ही नजर आ रहा है। तो अब हमने क्या देखा कि ये 2/4 को हम 2 × 1/4 लिख सकते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब एक होल नंबर की एक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई की जाती है तो डायरेक्टली वो होल नंबर उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर ही 2 मिला हमको, और 4 तो वैसा का वैसे ही। इसी तरह से 3 का जब हमने 1 में गुणा किया तो 3 एकम 3, 3 1 जा 3, तो तभी 3 आया ऊपर और 6 नीचे जो का त्यों है। तो इसलिए जब किसी होल नंबर की मल्टीप्लाई की जाती है किसी प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो केवल किस में मल्टीप्लाई होगी, केवल न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी है मुझे 1/8 में, तो किस में मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ न्यूमरेटर में, तो 3/8 मिलेगा। या और भी एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना है 5/3 में, तो किस में मल्टीप्लाई होगी, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी सिर्फ, तो 4 5 जा 20, 20/3, और फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक होल नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन में इजिली। तो हमने क्या सीखा, एक होल नंबर की एक फ्रैक्शन में किस तरह से मल्टीप्लाई की जाती है। अब हम सीखेंगे कि एक होल नंबर की मल्टीप्लाई ना लेकर के हम एक फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई किसी दूसरे फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर भी देखा था। ये देखिए, ये स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया ये आया था, बट हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं की थी क्योंकि हम मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने एक होल नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखा किसी भी फ्रैक्शन में। तो क्या सीखा हमने कि होल नंबर का डायरेक्टली मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, न्यूमरेटर में, तो 4 7 28 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए ये होल नंबर है, तो इस होल नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस होल नंबर को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, तो भी मुझे क्या मिलेगा, यही मिलेगा। देखिए 4/1 लिख सकता हूँ, तो अब इसका आंसर तो 28/3 था ही, तो वो तो रहेगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, जब हमने 4 को 4/1 लिखा तो ये 4/1 एक किस फॉर्म में,
एक फ्रैक्शन के रूप में। अब इसका मतलब ये कितने फ्रैक्शन हो गए, ये 2 फ्रैक्शन हो गए। तो 2 फ्रैक्शन का गुणा होकर ये आया, तो कैसे आया, 4 7 28 और 1 3 3। तो इसलिए जब भी हमें 2 फ्रैक्शन का आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में ही लिखना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में ही लिखना है। फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 1/2 का मुझे 3/5 में गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, 1 का 3 में कर लेंगे और 2 का 5 में कर लेंगे, तो ये हमें मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान है इसका प्रोसेस कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 और मोर फ्रैक्शन टू ईच अदर। ऐसे हम 3 भी ले सकते हैं, जैसे मान लें मैंने ये 1/3 और 1/2 और 5/2 ले लेते हैं। अब ये 3 फ्रैक्शन है हमारे पास, तो 3 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना भी बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 1 जा 1 और 1 5 जा 5 3 2 जा 6 6 2 जा 12, मतलब तीनों का गुणा करके नीचे लिखना है और ऊपर वालों का गुणा करके ऊपर ही लिखना है। तो बहुत ही आसान है ये। तो अब मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो अगली एक्सरसाइज में आएंगे और उस एक्सरसाइज को हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन किस तरह से किया जाता है और होल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी का हम अगली वीडियो में लेकर जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।